अब हम उदाहरण नंबर दूसरा जो प्रश्नावली 6.2 से पहले आता है उसको सॉल्व करेंगे। ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमसे कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए। अब देखिए त्रिक का मतलब क्या होता है। त्रिक का मतलब होता है तीन संख्याएं जो है समूह के अंदर होनी चाहिए, तो ये त्रिक रूप हो जाता है। आपको समझ गए होंगे कि त्रिक रूप का मतलब तीन संख्या हमारे को साथ साथ में लिखनी है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या रूल्स रहता है कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। तो साधारण जो पाइथागोरस त्रिक लिखने का रूप होता है, तो इसका साधारण रूप किसका, पाइथागोरस त्रिक लिखने का, इसका साधारण जो रूप है वो इस रूप से लिखा जाता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इनका यूज कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहला तरीका क्या रहता है कि आपको जो है इस m स्क्वायर माइनस 1 और ये जो सबसे छोटी संख्या 8 है ना, इसके बराबर लिखना पड़ता है। यानी जो सबसे बीच में है ये m स्क्वायर माइनस 1, देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, पहला तरीका, ठीक है ना, m स्क्वायर माइनस 1, ये इसको जो है जो क्वेश्चन में छोटी संख्या दे रखी है उसके बराबर लिखना है, ठीक है ना। तो क्या दे रखी है 8। अब जो यहाँ से m का मान निकालना, तो इस एक को उधर ट्रांसफर करेंगे पक्षांतर करके, m स्क्वायर बराबर ये एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है ना, 8 + 1 हो गया। यहाँ से रूट हटेगा तो वहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लगेगा, 8 और 1 9, तो 9 पर ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 9 आ जाएगा रूट में, और 9 का सोल्विंग करेंगे कितना आएगा, रूट 3 आ जाएगा। तो m बराबर तो हो जाएगा 3। इस m बराबर 3 को क्या करना है, अब देखो इसका तो यूज हो चुका है, अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है ना। तो देखो मैं दोनों फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। m बराबर तो 3 आ चुका है, तो देखो 2 × m की वैल्यू निकली यहाँ से 3, दो तिया हो जाएगी, दो तिया मतलब दो तिया कितना हो गया, 6 हो गया। और m स्क्वायर माइनस 1 को किसके बराबर माना, 8 के बराबर, तो ये यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है ना। इसका वैल्यू 8, और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है ना। तो m का वैल्यू कितना आया, 3 आया, 3 तियारी 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 9 और 1 हो गए 10, यानी देखो 6 8 10। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्वेश्चन की शर्त का पालन नहीं कर रहा है। ये हमसे क्या कह रहा था, देखो त्रिक रूप लिखने का तरीका क्या रहेगा, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको। तो देखो इसको लिखा तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसके बराबर ये छोटी संख्या लिखी थी पहला तरीका, तो यहाँ पर 8 आएगा, और इसको हमने क्या ज्ञात किया, 10 ज्ञात किया, ठीक है ना, 10 ज्ञात किया। तो देखो 6 8 10। अब ये कह रहा है कि त्रिक रूप में सबसे छोटी संख्या 8 है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या तो 6 है, इसका मतलब इसके रूल्स का पालन नहीं किया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तरीका चेंज करेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 2m के बराबर ये वाली छोटी संख्या जो है उसको बराबर में रखेंगे, ठीक है ना, टाइप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरे तरीके से देखो पहला तरीका क्या था, वापस इसको समझना है आपको। ये 3 सूत्र याद रखोगे, सबसे छोटी जो संख्या वो बीच वाली संख्या के बराबर लिखनी है, यानी ये जो बीच वाली संख्या ना ये तो हमने ज्ञात कर ली है। अब इस m से जो है, यानी इस m निकालने का जो प्रोसेस है, इसी m को यहाँ पर रखोगे, इसी m को यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ वाली संख्या आएगी और यहाँ वाली आ जाएगी। अब क्वेश्चन की शर्त का पालन नहीं करा था कि ये 8 सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ तो 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है, यहाँ पर तो 6 सबसे छोटी संख्या है, तो ये इस रूल्स का पालन नहीं कर रहा था। तो अब सेकेंड तरीका क्या रहेगा, ये जो 2m है ना उसको सबसे छोटी संख्या के बराबर लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है इस m स्क्वायर माइनस 1 का और इस 2m का ही यूज करते हैं, जो क्वेश्चन में छोटी संख्या दे रखी है उसके बराबर लिखते हैं, कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का यूज करके जो है क्वेश्चन की शर्त का पालन करना है या फिर इसको संतुष्ट करवाना है। तो इसको कर रहे थे, तो यहाँ पर तो ये 6 8 10 में जो है 6 सबसे छोटी संख्या ना की, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे को चाहिए 8, तो 8 को लगाने मतलब 8 को संतुष्ट कराने के लिए क्या करेंगे, इस 2m के बराबर ये सबसे छोटी संख्या रख के देखेंगे, ठीक है ना, फिर इन तीनों सूत्रों में रख देंगे। तो दूसरा तरीका क्या रहता है, 2m को सबसे छोटी संख्या 8 थी इसके बराबर रख दिया, तो एक संख्या तो हमारे को मिल चुकी है, यानी देखो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है त्रिक रूप, यानी इनके बराबर जो संख्या मानते हो वह संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। तो जैसे m स्क्वायर माइनस 1, देखो ऊपर वाले प्रोसेस में m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हमने 8 रखा, तो बीच में मैंने कौन सी संख्या रखी, 8 रखी थी, है ना। तो यहाँ पर अगर 2m बराबर 8 रखते तो यहाँ पर पहली संख्या 8 होगी, ठीक है ना। अब दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ से m का वैल्यू निकालते हैं, तो देखो ये 2 जो है उधर 8 में जाके भाग लग जाएगा, तो 2 चौके 8 हो गया, इसका मतलब m बराबर 4 आ गया। दिमाग लगाओ, सीधा सा 2 का भाग इसमें लग गया, 2 चौके 8। अब इसी 4 को जो है यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो, ठीक है ना।
तो 4 स्क्वायर, देखो 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1 बराबर 15, तो यहाँ की वैल्यू तो आ गई 15। एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम का वैल्यू है 16 प्लस 1, तो 16 प्लस 1 17, तो यहाँ पर 17। अब देखो जो 8, 15 और 17 ये त्रिक रूप भी हमारे को मिल चुका है, और 8 सबसे छोटी संख्या, देखो 15 बड़ी है 17 बड़ी है, 8 सबसे छोटी संख्या है, तो ये इस तरीके का जो है संतुष्ट कर गया। अतः हमारा त्रिक रूप जिसमें 8 सबसे छोटी संख्या है, 8, 15, 17 होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल था ये। एक दो बार इसको रिपीट करो, ये समझ में आएगा। मैंने पहले भी तरीका आपको समझा दिया, वापस एक बार समझा देता हूँ, इसको याद रख लो त्रिक रूप में। ठीक है ना, फिर जो सबसे छोटी संख्या है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, वो बीच वाली संख्या के बराबर मानेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या तो 8 माननी है, ना कि एम बराबर 3 निकाल कर आप बीच में 3 मतलब 3 रख दे। ठीक है ना, ऐसा नहीं करते हैं, जिसके बराबर मानते हैं वो बीच वाली संख्या आ जाती है। तो त्रिक रूप तो ये कंटिन्यू चलता है, पहले इसको लिखते हैं फिर इसको फिर इसको, तो इसको तो हमने 8 के बराबर माना, इसका मतलब इसका तो मान हमने 8 निकाल दिया है। अब यहीं से जो m का मान आप निकालोगे ना, इसमें रखो इसमें रखो, फिर जो मान आएगा वो उनको रख दो, और फिर तीनों रूप को लिखो, तो 6, 8, 10, तो 6 इसमें सबसे छोटी संख्या थी, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा था, जबकि ये कह रहा था कि 8 सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो टाइप चेंज होता है, और सेकंड तरीका क्या होता है कि 2m के बराबर वो सबसे छोटी संख्या माननी है, तो इन दोनों का ही यूज करते हैं, ना कि एम स्क्वायर प्लस 1 का, इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको वेरीफाई करवाने के लिए। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।